सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पर वो रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं ऐसे 100 क्वेश्चन जो कि रिपीट भी हो चुके हैं किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। सो गाइस, शुरू करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी। तो सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 के पेपर में ये आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का लगभग 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 300 हड्डियाँ। लगभग 300 हड्डियाँ होती है एक नवजात शिशुओं में। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंड्रिनल। एंड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? अस्थियां यानी हड्डियां। क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां यानी हड्डियां होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 और 2006 के पेपर में ये पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़े। मनुष्य के शरीर में पसलियों के लगभग यानी कुल 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। आरआरबी 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी कहाँ की होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन आरआरबी 2019 में ये प्रश्न आया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन आरआरबी सन 2000 में ये पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर हड्डी। नेक्स्ट, जो जांग में होती है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सही जवाब है पायरुबिक अम्ल का होता है। क्रेब्स चक्र में पायरुबिक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस हड्डी जो होती है वो पैर की हड्डी नहीं होती, जबकि टीबिया, फीमर और फिबुला ये तीनों पैर की हड्डी होती है और ह्यूमरस भुजा की हड्डी होती है। नेक्स्ट, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 के पेपर में ये आया हुआ है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस हड्डी जो पाई जाती है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। नेक्स्ट,
सेलेब्रम किससे संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिमाग से, यानी मस्तिष्क से संबंधित है सेलेब्रम का। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संधरी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां संधरी होती है। नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टांग में। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 का ये प्रश्न है। सो वो है ऑप्शन नंबर बी, जांग की हड्डी है, सबसे लंबी होती है, जिसे फीमर हड्डी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है चमड़ा। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो मानव अंग की सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी, जिसे स्टेपिज भी कहा जाता है। सो याद में रख ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दलत्वक दल नामक मौजूद पदार्थ सबसे कठोर होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत, जो कि 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। सो ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, पेस मेकर का संबंध किससे है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हृदय। पेस मेकर का संबंध है हृदय से। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2014 और 15 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 और 2008 में ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हीरा। निम्नलिखित में से हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट, पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? क्वेश्चन आरआरबी 2008 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी। मोहम्मद जायसी जो थे वो पद्मावती कथा के लेखक थे। नेक्स्ट, चरित्रहीन किसकी रचना है? यानी चरित्रहीन पुस्तक किसकी रचना है? क्वेश्चन आरआरबी 2000 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र चटर्जी। चरित्रहीन जो है वो शरत चंद्र चटर्जी की रचना है। नेक्स्ट, कामसूत्र के लेखक कौन थे? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वात्स्यायन। वात्स्यायन कामसूत्र के लेखक थे। नेक्स्ट, एन ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीरज सी चौधरी।
नीरज सी चौधरी द्वारा लिखा गया है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय स्थित है लंदन में। नेक्स्ट, शार्क का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में। शार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2010 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। नेक्स्ट, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2012 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट, इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट, सो ऑप्शन नंबर सी, 7। टोटल 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बैगनी कलर का। बैगनी कलर का विक्षेपण अधिक होता है इंद्रधनुष में। नेक्स्ट, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरा कलर का दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो हरा कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है, तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश रंग का रंग निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग। सूर्य की किरणों में टोटल 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जूल। नेक्स्ट, बल की एसआई यूनिट क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। नेक्स्ट, ल्यूमेक किसका मात्रक है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट, पास्कल किसकी इकाई है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दाब की। पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। अगला सवाल है, कैंडेला मात्रक क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति तीव्रता है कैंडल मात्रक। नेक्स्ट, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, अदिश राशि क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 के पेपर में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सदिश राशि क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेग। नेक्स्ट, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी
2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष एक गतिज ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट, क्षयांता की इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लवाइज। क्षयांता की इकाई है प्लवाइज। नेक्स्ट, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन तैयार किया है उन्होंने। नेक्स्ट है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था चित्रा उपन्यास। नेक्स्ट, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के रचनाकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। प्रेम पचीसी के रचनाकार है। नेक्स्ट, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। पहली बार जन गण मन कोलकाता में गाया गया था। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स हिक्की ने। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरुआत किया था। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक है। नेक्स्ट, गोदान किसकी रचना है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था गोदान। नेक्स्ट, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा से है। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। नेक्स्ट, भारत भारती के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2002-2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अली बंधुओं ने। नेक्स्ट, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है कहाँ पर? आरआरबी 2002 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजेन में संग्रहण होता है। नेक्स्ट, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चावल में। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, जबकि मांस, दूध और दाल में प्रोटीन होता है। चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट, शाकाहारी में सबसे अधिकतम प्रोटीन किसमें होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों में। शाकाहारी में सबसे अधिक प्रोटीन होता है सब्जियों में। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कारबिक अम्ल। स्कारबिक अम्ल नाम है विटामिन सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट,
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरॉल। टोकोफेरल नाम है विटामिन ई का रासायनिक नाम। नेक्स्ट, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम होता है। दांतों में कैल्शियम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोहा यानी आयरन में। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 के पेपर में ये प्रश्न आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंत। नेक्स्ट, हैजा का क्या कारण है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु की वजह से होता है हैजा रोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्लू। फ्लू जो है वो पानी द्वारा फैलने वाला बीमारी नहीं है। नेक्स्ट, इसमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। विटामिन बी वसा में विलय नहीं होता है। नेक्स्ट, मीना माता रोग का कारण क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 का ये प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पारा। मीना माता रोग का कारण है पारा। नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो घेंगा रोग होता है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की वजह से। आयोडीन की कमी की वजह से घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, एड्स किस वजह से होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2007 के पेपर में आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विषाणु की वजह से होता है एड्स का रोग। नेक्स्ट, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, फ्लेग किससे फैलता है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु की वजह से होता है फ्लेग। यानी फ्लेग जो है वो जीवाणु की वजह से फैलता है। नेक्स्ट, पेरी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीन। पेरी जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थेम्स। लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न आया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया।
महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? नेक्स्ट, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में आया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कोणार्क। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में है जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। मुगल शासक शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।